हेलो दोस्तों, मैं हूं अर्जुन लकड़ा और इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे पिंजका। पिंजका क्या होता है? संज्ञा का कुड़ुक होता है। तो दोस्तों, अगर आपने अभी तक मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं इसी तरह का कुड़ुक का आप लोगों के लिए नया नया वीडियो लेके आते रहता हूँ। और अगर आप लोग मुझसे कुछ सवाल पूछना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स खुला है नीचे, उसमें आप लोग आराम से पूछ सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम लोग शुरू करते हैं हमारा वीडियो। तो संज्ञा को हम लोग कुड़ुक में क्या बोलते हैं? पिंजका। तो यहाँ पे पिंजका को मैं डिफाइन कर रहा हूँ। तो यहाँ पे किस तरह से लिखा है मैंने कुड़ुक में? एकाम मुद आलस आली आलो अरा अड्डा गही नामेन पिंज का बानर। तो यहाँ पे आप लोगों ने अगर कभी भी कुड़ुक का बुक नहीं पढ़ा होगा तो यहाँ पे इस तरह का जो लिखावट है उससे शायद आप लोग फेमिलियर नहीं होंगे। तो ये आप लोगों को आदत डालना है, बाकी नया कुछ भी चीज नहीं है। कुछ कुछ वर्ड्स नया आएंगे तो वो मैं जैसे जैसे आएंगे वो मैं आप लोगों को बताता चलूंगा, तो वो आप लोगों को सीखना है। बाकी अगर आप लोग सिर्फ कुड़ुक समझते हैं और कहीं लिखा हुआ है उसको पढ़ के समझ के उसका आंसर दे सकते हैं तो उतना आप लोगों के लिए जेएसएससी में काफी है, क्योंकि यहाँ पे आप लोगों से कोई भी इंटरव्यू नहीं लिया जाएगा, ना ही सब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो ये आप लोगों के लिए प्लस पॉइंट है। तो यहाँ पे उतना डीपली जानने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे हम लोग इसको डेफिनेशन को देखते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास एकाम मूद। अब मूद ये आप लोगों के लिए नया वर्ड होगा शायद, क्योंकि ये बोलचाल की भाषा में हम लोग यूज नहीं करते हैं। तो इसका मतलब होता है खास। ठीक है, इस वाले वर्ड का मीनिंग आप लोग नोट करके रख लीजिए, तो फिर कहीं आएगा तो इसका मीनिंग आप लोगों को पता होगा पहले से। तो एकाम मुद आलस आली आलो। अब ये आलो का मतलब क्या है? ये होता है वस्तु। ठीक है, इसका मतलब होता है वस्तु। अब अरा, अरा इसको हम लोग या फिर अथवा के रूप में इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, फिर अड्डा का मतलब तो आप लोग जानते हैं, कहीं का मतलब भी जानते होंगे, नामेन पिंच का बानर। तो एकाम मुद आलस आली आलो अरा अड्डा गही नामेन पिंच का बानर, मतलब किसी खास व्यक्ति, वस्तु या फिर जगह के नाम को हम लोग संज्ञा बोलते हैं या फिर पिंच का बोलते हैं कुड़ुक में, है ना। संज्ञा ही हमारा कुड़ुक में पिंच का बन जाता है। ट्रांसलेशन की तरह आप लोग देख सकते हैं। तो बस यही चीज है। तो संज्ञा आप लोगों ने समझ लिया इसका डेफिनेशन। तो कोई भी खास इंसान या फिर कोई भी खास वस्तु या फिर कोई भी खास जगह का नाम हो उसको हम लोग पिंजका बोलते हैं। तब यहाँ पे एक फिर से नया लिखने का स्टाइल है। तो जैसे हम लोग हिंदी में जैसे कि लिखते हैं और अंग्रेजी में एग्जाम्पल लिखते हैं, फिर उसका एग्जाम्पल कुछ कुछ देते हैं, तो ये कुड़ुक में लिखने का तरीका हुआ एग्जाम्पल। तो यहाँ पे इसको जैसे कि या फिर एग्जाम्पल बोलते हैं, वही चीज है यहाँ पे एका से का। तो यहाँ पे एका से का एग्जाम्पल देते हैं कार्तिक उरांव। ये किसी खास व्यक्ति का नाम है, आप लोग सब लोग जानते होंगे कार्तिक उरांव कौन है। ठीक है, फिर जतरा, फिर खाड़ नदी हो गया। ठीक है, फिर रांची, फिर पटना, ये खास जगह का नाम है। तो ये हो गया आप लोगों का पिंजका। काफी आसान है ना। हिंदी में जैसा था वैसा ही है, बस यहाँ पे हिंदी को कुड़ुक में ट्रांसलेट किया हुआ है और कुछ नहीं है। तो ये आप लोगों का हो गया। तो अब आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास है पिंजका गही 5 गोटांग डाड़ामणि। इसका मतलब क्या है? पिंजका का 5 टाइप होता है या फिर 5 प्रकार होते हैं, है ना। तो जिस तरह से हिंदी या फिर अंग्रेजी में हमारे पास संज्ञा और नाम के टाइप्स होते हैं, उसी तरह यहाँ पे हमारे पास पिंजका का 5 टाइप या फिर प्रकार होता है, बोल सकते हैं आप लोग। गोटांग मतलब प्रकार, गोटांग डाड़ा मतलब टाइप, है ना। तो पंचे मतलब 5, ये लोग आप लोग जानते ही हैं। और पिंजका का मतलब संज्ञा, ये आप लोगों ने देखा है। तो यहाँ पे मैं नोट डाउन करा दे रहा हूँ। नामे पिंजका, ये किसको बोलते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा को, है ना। तो ये आप लोगों का हो गया व्यक्तिवाचक संज्ञा। उसके बाद गैरहा पिंजका, ये हम लोग जातिवाचक संज्ञा को बोलते हैं। उसके बाद आ गया हमारा गोट पिंजका। तो गोट हम लोग समूहवाचक को बोलते हैं, समूहवाचक संज्ञा। उसके बाद हमारा आ गया द्रव पिंजका, ये हमारा द्रव्यवाचक संज्ञा होता है। ठीक है, संज्ञा के लिए मैं दोबारा नहीं लिख रहा हूं। फिर ये हो गया मनगुण पिंजका, ये हमारा हो जाता है भाववाचक संज्ञा के लिए। ठीक है, तो ये बस नामे पिंजका किसको बोलते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा। गैरहा पिंजका किसको बोलते हैं? जातिवाचक संज्ञा। गोट पिंजका किसको बोलते हैं? समूहवाचक संज्ञा। ये सब आप लोग याद कर लेंगे तो आप लोगों का आसानी से क्वेश्चन बन जाएगा। अब एक एक करके हम लोग सारा का परिभाषा देखते हैं। तो सबसे पहले है हमारे पास नामे पिंजका, है ना। तो नामे पिंजका का डेफिनेशन क्या है? एका पिंजका ती एकाम मुद मलता उल्टा
एक ओंटा एकला आलो गही पतनु अख्तारी अदिन नामे पिंजका बानर। ठीक है, यहाँ पे आप लोगों को पढ़ने में थोड़ा सा अटपटा लग रहा होगा, जैसे हम लोग बोलचाल की भाषा में बोलते हैं वैसे एकदम नहीं लिखा जाता है। जैसे आप लोग हिंदी भी पढ़ते होंगे तो हिंदी शुद्ध हिंदी से में लिखा हुआ रहता है बुक में, पर बोलते हैं तो हम लोग शुद्ध हिंदी नहीं बोलते हैं ना। तो उसी तरह से जब हम लोग खुड़ुक बोलते हैं तो शुद्ध खुड़ुक नहीं बोलते हैं, तो यहाँ पे लिखावट में थोड़ा सा अलग होगा। तो जब आप लोग किताब पढ़ेंगे तो कुछ कुछ नया वर्ड मिल सकता है या फिर लिखने का तरीका अलग हो सकता है, तो उससे घबराना नहीं है। तो एका पिंजका ती, ठीक है, जिस संज्ञा से हमें क्या पता चलता है, किसी खास मलता का यूज फिर से या फिर अथवा के लिए होता है ना। तो किसी खास, एकदम खास हो, या फिर उल्टा इकला आलो, मतलब यहाँ पे क्या कह रहा है, या तो वो खास हो या फिर सिर्फ एक हो, उसके अलावा और कुछ ना हो। वैसे चीज के बारे में अगर हम लोग बात करते हैं या फिर कुछ शब्द है जो उसके बारे में बताता है, कैसे शब्दों के बारे में, या तो खास हो या फिर उस चीज, वो जिस चीज के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं वो सिर्फ अकेला हो, उसके अलावा कोई ना हो, तो उस बारे में जो शब्द हमें बताता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, नामे पिंजका बोलते हैं, है ना। ठीक है, क्लियर है। तो एकदम, और यहाँ पे फिर से एग्जाम्पल दे रखा है, एकासे का मतलब एग्जाम्पल या फिर जैसे कि जो बोलते हैं ना। तो यहाँ पे एग्जाम्पल दे रखा है जतरा टाना भगत। तो जतरा टाना भगत सिर्फ एक ही है, हम लोग को पता है कि वो एक ही है, उसी के बारे में बात कर रहे हैं, तो वो हमारा नामे पिंजका होगा, है ना। उसके बाद वीर बुधु भगत, वो भी एक ही है, पूरा खास इंसान है, और वो किसके बारे में हम लोग बोल रहे हैं वो पता है हमें, तो इसीलिए वो नामे पिंजका की कैटेगरी में आएंगे। उसी तरह से कार्तिक उरांव है, ये भी बहुत खास इंसान है। फिर शंख खाड़ मतलब, खाड़ मतलब नदी होता है, और शंख नदी जिस चीज को हम लोग बोलते हैं, यहाँ पे शंख खाड़ बोल रहे हैं। तो हमें भी पता है कि शंख नदी तो एक ही है ना। तो यहाँ पे उसी के बारे में बात हो रहा है, सिर्फ उसी के बारे में बात हो रहा है, बिल्कुल खास है। तो ये शंख नदी हमारा क्या होगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा, और जिसको हम लोग खुड़ में बोलते हैं नामे पिंजका। ठीक है, उसी तरह से शिलागमी डुंगरी, ये भी एक ही है, जगह का नाम है। मूर्तोपरता, ये भी जगह का नाम है, ये भी एक ही है। तो ये हो गया हमारा नामे पिंजका। फिर यहाँ पे गैरहा पिंजका मतलब क्या होता है, जातिवाचक संज्ञा, है ना। तो जो जातिवाचक संज्ञा का परिभाषा होता है वहीं यहाँ पे गैरहा पिंजका का भी परिभाषा होगा, बस यहाँ पे खुड़क में मैंने लिख दिया है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखा है, इक्का पिंजका ती ढेर बग्गे आलो गई पत्तो नु अख्तारी अदिन गैरहा पिंजका बानर। ठीक है, तो यहाँ पे क्या चीज है, इक्का पिंजका ती मतलब जिस संज्ञा से हमें ढेर सारे चीजों के बारे में पता चलता है या फिर उसके बारे में बात करते हैं, उस चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, गैरहा पिंजका बोलते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल से आप लोग समझिए, आलर तो क्या चीज है, वो रिप्रेजेंट कर रहा है किसी एक चीज को, है ना। तो आलर मतलब बहुत, किसी भी आलर बोल दिए तो उससे हम लोग क्या समझ में आता है कि कोई भी इंसान है ना। तो ये बहुत सारे इंसान को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, यहाँ पे हम लोग पर्टिकुलर जैसे नाम लेके नहीं बोल रहे हैं, जैसे पिछले वाले में हम लोगों ने क्या किया था, जैसे कार्तिक उरांव, तो हम लोग सिर्फ एक ही इंसान के बारे में बात कर रहे हैं, वो कार्तिक उरांव ही है। ऐसा यहाँ पे कुछ नहीं है, यहाँ पे संज्ञा से हम लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं, है ना, कि आलर। तो आलर बोल दिए तो कोई भी आलर हो सकता है, मतलब पूरा एक जाति को ये दिखा रहा है कि भाई ये आलर है। तो आलर बोल दिए तो कोई भी उसमें से हम लेके आएंगे तो ये एक मतलब आदमी है। ठीक है, इस तरह से। फिर पिल्लर किसको बोलते हैं, लड़कियों को। ठीक है, तो ये एक लड़कियों का पूरा कैटेगरी दिखा दे रहा है ना। तो पिल्लर जो वर्ड है वो पूरा लड़कियों का कैटेगरी दिखा दे रहा है, मतलब ये एक जाति में आ रहा है। ठीक है, इसको हम लोग एक कैटेगरी में डाल दिए हैं, जिसको कि हम लोग जाति के रूप में बोल सकते हैं। फिर मेतर भी उसी तरह से, मेतर एक कैटेगरी में आ गया है। ठीक है, फिर अल्लाह बोले दिए तो हम लोग सारे कुत्तों के लिए अल्लाह बोल देते हैं। सारे कुत्तों को मतलब जमा करके कुत्तों को अल्लाह बोल रहे हैं ऐसा नहीं है, मतलब अल्लाह बोल दिए तो समझ में आना चाहिए कि हम लोग किस कैटेगरी के लिए बात कर रहे हैं। मतलब एक यहाँ पे पर्टिकुलर एक कैटेगरी डिफाइन हो गया है, उस चीज के लिए हम लोग अल्लाह बोलते हैं। फिर बेरखा को बिल्ली, उसी तरह से आप लोग समझ सकते हैं। फिर अड्डो मतलब बैल होता है। फिर मनखा मतलब काड़ा होता है। एड़ा मतलब बकरी होता है। तो ये सारे वर्ड अगर आप लोग नहीं जानते हैं तो ये वर्ड भी लिख लीजिए, काम में आएगा आप लोगों को। अब चलते हैं आगे। अब ये हो गया हमारा गोठ पिंजका किसको बोलते हैं हम लोग, समूहवाचक संज्ञा को, है ना, समूहवाचक संज्ञा। अब ये क्या होता है, इक्का पिंजका ती गोठ अख्तारी अदिन गोठ पिंजका बानर। गोठ मतलब एक समूह हो जाता है। ठीक है, समूह में मतलब अलग अलग चीजों को मिला के हम एक समूह बना देते हैं, तो वो हमारा एक समूह हो जाता है। इसमें और पिछले वाले में कंफ्यूज नहीं होना है।
गोट का मतलब यहाँ पे समूह होता है, ठीक है। तो पिछले वाले में क्या था कि एक कैटेगरी हो जाता था हमारे पास, तो यहाँ पे कैटेगरी नहीं, यहाँ पे एक ग्रुप बन रहा है। कैटेगरी और ग्रुप में अंतर है, इसको कंफ्यूज मत कीजिए। कैटेगरी जैसे कि हम लोग एक आदमी का कैटेगरी खड़ा कर दिया ना, तो उसमें सिर्फ आदमी ही होगा, पर समूह बोल दिया तो इसमें आदमी और औरत दोनों हो सकता है, ग्रुप बना दिए है ना। उसमें ग्रुप में हम लोग बैल बकरी को भी लेके आ सकते हैं, तो एक समूह हो गया। तो दोनों में अंतर है। ग्रुप मतलब एक चीज़ को हम लोग समूह बना दिए तो हमारा ग्रुप हो जाता है, तो दोनों में अंतर है। एक सिर्फ कैटेगरी हो जाता है, तो उसको हम लोग किस में लेके जाएंगे, उसको हम लोग पिछले वाले में लेके जाएंगे, जो कि था हमारा जातिवाचक समूह, और जिसको हम लोग बोलते हैं गहरा पिंजका। और इसमें हमारे पास गोट पिंजका है, तो इसमें एक समूह होगा। तो गोट गोट मतलब समूह होता है, और तो इसमें कुछ नया चीज़ नहीं है बताने के लिए, ये आप लोगों का एक नया वर्ड है। फिर यहाँ पे एग्जाम्पल दे दे रहे हैं, एकास्य का एक जतरा। अब जतरा क्या हो जाता है, एक समूह का हो जाता है ना, इसमें अलग अलग लोग मिलके जतरा लगाते हैं, तो वो एक समूह हो गया जतरा, ठीक है। फिर बैसकी मतलब बैठकी जो होता है हमारे पास, या फिर सभा होता है, वो हमारा बैसकी बोलते हैं उसको। फिर बारात हो गया, फिर जुलूस हो गया। तो ये हमारा एग्जाम्पल है गोट पिंजका का। फिर आ गया हमारे पास दरब पिंजका। दरब पिंजका का डेफिनेशन यहाँ पे मैंने लिख दिया है, इक्का पिंजका थी दरब अख्तारी अदिल दरब पिंजका बानर। अब दरब का मतलब क्या होता है, द्रव, तो इसको हम लोग द्रव्यवाचक संज्ञा भी बोलते हैं हिंदी में, द्रव्यवाचक संज्ञा, ठीक है। तो द्रव्य के लिए जो चीज को हम लोग यूज करते हैं, जिस संज्ञा को या फिर पिंजका को या फिर वर्ड को, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, दरब पंजका। दरब मतलब द्रव्य, फिर उसको आप लोग हिंदी में तो इसका जान ही रहे हैं, है ना। और मैं खुद में भी एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ कि इसका मतलब क्या होता है। द्रव मतलब द्रव्य होता है, तो द्रव के लिए जिस चीज को हम लोग यूज करते हैं उसको हम लोग द्रव पिंजका कहते हैं ना। तो इसुंग एक द्रव्य है ना। तो ये आप लोगों का द्रव्य पिंजका हो गया। फिर दुधी हो गया, ये भी एक द्रव्य है। फिर बेक हो गया, सोना हो गया, पत्थर हो गया, है ना। तो ये सब द्रव पिंजिका के कैटेगरी में आएंगे। फिर नेक्स्ट हमारा आ जाता है मनगुण पिंजिका, है ना। तो ये किस चीज को बोलते हैं हम लोग, भाववाचक संज्ञा को, भाववाचक संज्ञा। तो यहाँ पे एका पिंजिका थी एकाम जिया राना आबो आलो मलता जिया मल राना आबो आलो गही गुण अख्तारी अदिल मनगुण पिंजका बानर, ठीक है। तो यहाँ पे जो बोल चाल की भाषा में बोलते हैं उससे अलग ही टाइप का एकदम शुद्ध लिखा हुआ है, तो थोड़ा बोलने में अलग टाइप का महसूस हो रहा होगा, पर कुछ है नहीं यहाँ पे। एका पिंचका थी एकाम जिया राना आबो वाला, मतलब इसका मतलब क्या है, जिया राना आबो वाला का मतलब जिस वस्तु में जीवन होता है उसको हम लोग जिया राना आबो आलो बोलते हैं, है ना। अब ये आलो मतलब तो वस्तु हो गया, मलता मतलब या फिर अथवा। तो एक चीज ये हो गया कि जिस चीज में जान होता है, और जिया मल राना मतलब जीवन नहीं है, ठीक है। तो जिया मल राना तो आबो आलो, तो यहाँ पे इस तरह से इसको बोलते हैं शुद्ध कुड़ुक में। तो ये चीज़ आप लोग ध्यान में रखिएगा। तो एक चीज़ तो हो गया कि जिस संज्ञा से पता चले कि किसी में जान है या फिर जान नहीं है, तो उस गुण का जिस शब्द से हमें पता चलता है वो क्या बोलते हैं, मन गुण पिंजका बानर, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया, मेच्छा ऊंचा चीज़ को बोलते हैं, है ना। तो ये हमारे इसका एग्जाम्पल हो गया। फिर अर्गना जो चल रहे हैं उसको बोलते हैं। फिर नलक काम करना को बोलते हैं। फिर घोक मतलब सोचना को बोलते हैं। एम्बा मतलब स्वाद। लूर मतलब जो बुद्धि होता है उसको अलखना, ठीक है। तो इतना है आप लोगों का। नेक्स्ट वीडियो में इसका पूरा क्वेश्चन लेकर आऊँगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का, तो वो वीडियो भी आप लोग जरूर देखिएगा। तो अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, क्योंकि नोटिफिकेशन बेल आइकन दबाने से ही जब भी मैं वीडियो डालूंगा तो आप लोगों को वीडियो मिलेगा। मैं वीडियो डालता रहूंगा, आप लोगों को पता नहीं चलेगा, ठीक है। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।